दाढ़ी देखो, टोपी देखो, मुसलमान नाम देखो, उसको लिंच कर दो, जय श्री राम का नारा लगा करके उनकी मस्जिद और जो है मदरसे पे आग लगा दो। मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के चक्कर में आपने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। सवाल यहाँ पर यह खड़ा कि भारत का प्रधानमंत्री एक झूठी बनी हुई फिल्म जिसका कोई सच्चाई से नाता नहीं, उसको प्रमोशन कर रहा है, और वहां पर मुसलमान आपके नहीं हैं या हम कहीं बाहरी हैं। सिर्फ एक ही कम्युनिटी को आप लेकर के चलना चाहते हैं, क्योंकि आप गले लगाना ही नहीं चाहते ना हिंदुस्तानी मुसलमानों को, आप नफरत की आग में झोंक देना चाहते हैं पूरे देश को। आप कैसे जवाहरलाल नेहरू को गाली दे सकते हैं? आप कैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को गाली दे सकते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे इस देश के? इसका नाम नोटबंदी नहीं रखा है, नोटबदली नाम रखा है। दूसरी चीज़ ये हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी हर चीज़ का जब क्रेडिट लेते हैं, यहाँ तक है कि केरला स्टोरी को जो है प्रमोट करने का भी तक के तकरीर करते हैं, भाषण देते हैं जाके कर्नाटका में, छोटी छोटी चीज़ों के इनाग्रेशन में मोदी जी क्रेडिट लेते हैं। तो इतना बड़ा जो भारत का पूरा फैसला है उसमें मोदी जी का कोई बयान नहीं। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है कि 2000 नोट की बदली होगी, अब बंदी नहीं होगी, बदली होगी। तो ये क्यों? मतलब उनके लोगों को ये टाइम दिया गया है क्योंकि बड़े लोगों के ही पास, धनाढ़ लोगों के पास ही 2000 नोट की ज़ख़ीरा है, जो ईडी और सीबीआई से अभी तक के बच गया था। तो उसको बदलने के लिए इन्होंने एक मौका दे दिया है कि आप बदलिए और 500 और 100 रुपए की नोट में तब्दील करके और रख लीजिए। इनसे देश, देखिए सच्चाई यही है, अगर हम लोग ये बोलते हैं कि देश संभल नहीं रहा तो इनके भक्त लोग और ये लोग ये कहते हैं कि आप लोग एंटी नेशनल हैं, देशद्रोही हैं। आप सारे पड़ोसियों से आपके कोई अच्छे रिश्ते नहीं रह गए हैं। कोई बहुत बड़े जो कंट्री हुआ करती थी जैसे रशिया है, अमेरिका है, ये लोग जो हथियार सप्लाई करते थे और देते थे, बल्कि हिंदुस्तान को बहुत सारे सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर चीज़ तरीके से और सपोर्ट करते थे, ये भी दोस्त नहीं रह गए। चाइना से आपकी दुश्मनी, पाकिस्तान के नाम पे आपने जो है यहाँ सरकारें बनाई, आपको मुस्लिम कंट्री को इतना ज़्यादा जो है कोई रिश्ता पहले से भी जो है मतलब जितना था वो भी आपने ख़त्म कर दिया। रही बात आपने यहाँ भ्रष्टाचार जो हुआ पनपा, आप देखिए कि विधायकों को ख़रीदने का जो सबसे पहले शुरुआत आपने खुलेआम किया वो भाजपा ने किया कि एक एक विधायक को 100-100 करोड़ रुपए में खरीद करके सरकार पलट दी जा रही है। तो ये क्या भ्रष्टाचार में नहीं आता है? आतंकवाद, कौन सा आतंकवाद ख़त्म कर दिया? क्या आतंकवाद सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान से आकर के यहाँ बम ब्लास्ट करके आतंकवाद हो? यहाँ किसी भी मजलूम पर जुल्म हो रहा है, वो भी एक आतंकवाद की श्रेणी में आता है। किसी मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है, ये भी एक आतंकवाद है। मस्जिद को जलाया जा रहा है, मदरसों को गिराया जा रहा है, आग लगाई जा रही है, मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगा करके मारा जा रहा है, खुलेआम दंगा फसाद किया जा रहा है, सिर्फ किस लिए कि वोट हमारा जो है बढ़े और हिंदुत्व का एक फेज़ बनाए। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाला एक जो भगवा कलर रंग पहन करके जो लोग तकरीर कर रहे हैं स्टेज लगा लगा करके, क्या ये आतंकवाद में नहीं आता है? ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आप ये चाहते हैं, ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो देश है, अगर इसके अंदर ये चीज़ें नहीं आप लेकर आएंगे, मोहब्बत नहीं लाएंगे, तो ये देश आप ख़त्म कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देश के साथ नुकसान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये काम जो हमारे अपोजिशन को करना चाहिए था, बहुत ज़ोर शोर से उठाना चाहिए था, उस पर बहुत शांति बना लिया। पुलवामा अटैक क्या कैसे हुआ, कैसे वहाँ पर जो है आरडीएक्स पहुँची और कैसे ब्लास्ट हुआ और इतने जवान हमारे शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइटों को दिखा करके और जो है इतने जवानों को शहीद कर दिया गया, इस पर आज तक के कोई जांच ही नहीं हो रही है। पूरी दुनिया जानती है कि ये फेक है, ये यहाँ के लोगों ने करवाया, इस पर कोई आतंकवाद बाहर के लोग नहीं आए। आप यूनाइटेड नेशन में आप बेइज्जत हुए, आप हम किसी ने, पूरी दुनिया ने नहीं सुना आपने। क्या अगर पाकिस्तान ने मारा था, पाकिस्तान पे आपने अटैक किया, वहाँ कौन से कैजुअलिटीज़ हुई? आप सिर्फ यहाँ पर राजनीति करते रहे उन जवानों के नाम पर। जिस सेना को आज़ाद थी, सेना कभी भी राजनीति का हिस्सा नहीं होती थी, उसको राजनीतिकरण आपने किया और उस राजनीतिकरण करने से आज जो है सेना पर सवाल उठने लगे, जो सेना पर कभी सवाल नहीं उठते थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपने सेना का इस्तेमाल किया। सेना के ज़रिए आपने जो है राष्ट्रवाद का एक झूठा मुद्दा गढ़ करके यहाँ के जो भक्तों को खुश करने की, एक मेजॉरिटी को खुश करने की जो बात आपने की है, आज इस देश को आपने गृह युद्ध के मुहाने पे ला के खड़ा कर दिया। उसने सर विश्व गुरु कैसे बन जाए? G7 में गए हैं मोदी जी, तो वहाँ गांधी जी के मूर्ति के आगे सजदा कर रहे हैं, और वही दोगली राजनीति में 28 तारीख को आप नया संसद भवन
जो है आप अनावरण करने जा रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 28 मई को सावरकर का जन्मदिन है। आप सावरकर वो जो षड्यंत्र में शामिल है गांधी जी के मारने में, जो गोडसे के पुजारी लोगों को आपके भक्त हैं, जो सब आज़ाद भारत का सबसे पहले आतंकवादी को पूजने वाले आपके लोग, उसको भगवान मानने वाले आपके लोग क्यों नहीं उनको उठा करके आतंकवाद के इल्ज़ाम में उठा करके UAPA लगा करके जेल में डालते हैं? आप दोगली राजनीति करके अपने आप को ही नहीं पूरे देश को डाउन कर रहे हैं। G7 में बहुत सारी कंट्री जैसे चाइना ने आने से मना कर दिया सिर्फ आपकी वजह से। आप जो है अमेरिका को खुश करने के लिए आप जो है यूक्रेन के साथ खड़े हुए जा रहे हैं। आप रशिया से डायरेक्ट दुश्मनी ले रहे हैं। आपके पास कोई विदेश नीति की कोई पॉलिसी है ही नहीं, ना कोई पॉलिसी मेकर है। आप हर चीज़ पे अपना खुद का चेहरा ले करके खड़ा कर रहे हैं। अभी बुला करके बिलावल भुट्टो से आप बात करते हैं, लेकिन वहाँ बयान कुछ और होता है। क्या मामला होता है, कैसे में? ये विदेश नीति ऐसे थोड़ी ना चलती। विदेश नीति से जो है बहुत सही तरीके से चली जाती है। ये विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। आप चाहते हैं कि आप पीस दिखा करके और पूरी दुनिया में हम पीस के मसीहा बन जाएं, तो नहीं हो सकता। आपको 2002 के नाम से भी जाना जाएगा, और आपको बालाकोट, और आपको जो है आपको पुलवामा से भी जाना जाएगा, आपको नक्सलाइटों के जो है अटैक से जाना जाएगा, आपको आर्मी से जाना जाएगा, आपको यहाँ पर हिंदू राष्ट्र मांगने के नाम पर यहाँ पर जो मुसलमानों को लिंचिंग की गई उसके नाम पे भी जाना जाएगा आपको। भाजपा की एक जो कहते हैं ना, एक कहावत है, तो अपने ही थूक को खुद से चाटना। अरे जब बंद ही करना था तो फिर लाई क्यों? इसीलिए तो कहा जाता है कि आप पॉलिसी में ही तो फेल हो रहे हैं। जो एक ज़माने से 500,000 नोट चल रहे थे, आपने एक झूठा जो है गढ़ करके आम जनता को लाइन में लगा करके उनको भूखा मार करके उनकी नोटबंदी बदली करवाई। कौन सा बड़ा आदमी जो है लाइन में लगा जिसके अरबों खरबों रुपए थे, उसका बदल गया। कैसे बदल गया, क्या पता चला? कैसे पता चला भाई? सबसे पहले तो गुजरात के लोगों का सब जो आया कि एक एक बैंक में कई कई हज़ार करोड़ रुपए जो है बदले गए। किसके थे, कौन थे? वो आपके लोग थे। सब पूरी दुनिया ने देखा। जिसके पास 500,000 रुपए थे, 2,000 4,000 रुपए थे, वो पूरा दिन लाइन में लग करके अपना पैसा बदलवाता था। क्यों? क्योंकि उसको रोजी रोटी का सवाल था, उसको एक दिन की जो है खाने के सवाल था। लेकिन बात यह है कि आप 2000 का नोट लाए क्यों थे? और लाए थे तो फिर इतनी जल्दी बंद करने का फैसला, फिर आप बदलने का फैसला कैसे कर लिया कि अब वापस ले जाए? क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने नया 500 का नोट लाए थे, क्या कल 2-4 साल के बाद वो भी बदल देंगे क्या, या उसको भी बंद कर देंगे? आपके पास कोई तो पॉलिसी होगी कि हम 20 साल बाद भारत की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को यहाँ पर देखना चाहते हैं, इसलिए हम नोट को बदल रहे हैं। आप इस बात पर बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसी है ही नहीं, आपके पास कोई आगे का फ्यूचर है ही नहीं। सिर्फ आप राष्ट्रवाद का झूठा मुद्दा गढ़ करके अपनी सत्ता में बने रहने के नाटक कर रहे हैं बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, इस देश में मोदी का विरोध, भाजपा के विरोध ही राष्ट्र विरोधी माना जाता है। हमारे बहुत सारे दोस्त अभी तक के UAPA में जेल में हैं, बहुत सारे दोस्त, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मोदी को क्रिटिसाइज़ कर दिया। हमने मोदी को या अपने यहाँ स्टेट में योगी को उत्तर प्रदेश में अगर क्रिटिसाइज़ कर दिया तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। वो राजधर्म निभा रहे हैं और हम जो है राष्ट्र विरोधी हो गए। उनका ये कहना है कि मतलब मोदी जी विश्व गुरु हैं, उनका आप जो है विरोध नहीं कर सकते। तो ये बताइए, फिर आप कैसे जवाहरलाल नेहरू को गाली दे सकते हैं? आप कैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को गाली दे सकते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे इस देश के? तुमसे बड़ा, तुमसे अच्छा, तुमसे अच्छी तरीके से इस देश को चलाया उन लोगों ने। इससे शानदार तरीके से बना करके उन्होंने बनाया। जब 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ था और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था, तो हिंदुस्तान के पास कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए। लेकिन आज जो हिंदुस्तान में आप सब कुछ देख रहे हैं, ये IIT IIMs और ये सब बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये किसका बनाया हुआ है? उनको गाली आप दे रहे हैं। आपने क्या बनाया? आपने सिर्फ नफरती गैंग बना दिया। बिल्कुल आपने एक जो है चलते हुए इंसानों को जानवर का रूप दे दिया कि दाढ़ी देखो, टोपी देखो, मुसलमान नाम देखो, उसको लिंच कर दो, उसको मार दो, जय श्री राम का नारा लगा करके उनकी मस्जिद और जो है मदरसे पे आग लगा दो, उनके यहाँ भगवा झंडा लहरा दो। तो ये किया आपने ये किया कि अगर बिल्किस बानो जैसी औरत हो तो उसके बलात्कारी आपके यहाँ जो है बहुत पूजनीय हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई लड़का जैसे मुस्लिम हो, आफ्ताब और श्रद्धा वाला मामला हो, तो आप जो है उसका मुद्दा दूसरी तरीके से उठाएंगे। ये देश इस तरह नहीं चलने वाला। ये देश, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के चक्कर में आपने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। देखिए कितना झूठ फैलाया गया केरला के नाम पे। इससे पहले कश्मीर फाइल लाए, अब केरला स्टोरी लेकर आए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाकायदा ये कमेंट भी कर दिया कि आप या तो 32,000 उन लड़कियों का वो दीजिए, पूरा डिटेल दीजिए, और अगर नहीं है तो आप उस पर मेंशन करिए कि ये फिक्शन है, ये केरला स्टोरी सिर्फ एक फिक्शन है, इसका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। और उन तीनों लड़कियों का नाम मेंशन करिए कि कौन जो ISIS में जाकर के ज्वाइन किया। ISIS क्या था ये पूरी दुनिया को मालूम है, किसने बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया, क्यों ख़त्म करने, किसको ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, उसमें ज्वाइन किया किन लोगों ने, इस पर आप मेंशन करिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा कि भारत का प्रधानमंत्री एक झूठी बनी हुई फिल्म जिसका कोई सच्चाई से नाता नहीं, उसको प्रमोशन कर रहा है, और वो भी कर्नाटक के चुनाव को जीतने के लिए। मतलब आप कोई पार्षदी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई गांव के प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई एक छोटा सा चुनाव लड़ रहे हैं, आप देश का चुनाव, आप देश के रिप्रेजेंटेशन हैं। क्या वहाँ पर मुसलमान आपके नहीं हैं? क्या हम जो है, हम मोदी जी के हम जो है सिटीज़न नहीं है मोदी जी के अंडर में, या हम कहीं बाहरी हैं? क्या कोई क्रिश्चियन या सिख जो है उनके दोस्त नहीं हैं, या उनके लोग नहीं हैं? सिर्फ एक ही कम्युनिटी को आप लेकर के चलना चाहते हैं, तो फिर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, फिर हमको राष्ट्रद्रोह और देशद्रोही अगर आप बना रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप गले लगाना ही नहीं चाहते ना हिंदुस्तानी मुसलमानों को, आप नफरत की आग में झोंक देना चाहते हैं पूरे देश को।